सच में हर घर हॉन्टेड होता है या फिर हॉन्टेड का मतलब ही कुछ और है। आज हम हॉन्टेड हाउस पोएम को इतना इजी तरीके से समझेंगे कि आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। आज हम इस वीडियो में हॉन्टेड हाउस से रिलेटेड थीम, कंक्लूजन, मॉरल, उसकी प्रॉपर समरी और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस कवर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंड तक बने रहना। एंड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ जिसे आप प्रॉपरली अगर समराइज़ करते हैं, प्रॉपरली इस पोएम को समझते हैं वीडियो के थ्रू, तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे और एग्ज़ाम में आप इजीली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट इट। एक्चुअली होता ये है ना, अगर हम समरी से शुरू करते हैं तो इस पोएम में पोइट ये कहता है कि हर वो घर जहाँ लोग कभी नहीं रहे और जहाँ उनकी डेथ हुई है वो एक तरह से हॉन्टेड है। लेकिन हॉन्टेड का मतलब डरावना घोस्ट नहीं है, बल्कि उन लोगों की मेमोरीज़ है जो उस घर में रह चुके हैं। पोएट बताता है कि ये स्पिरिट साइलेंटली मूव करते हैं, कोई साउंड नहीं करते, किसी को हार्म नहीं करते। असल में ये हमें ये फील कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे पास्ट के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, पोएम है, जिसका समरी मैंने बहुत शॉर्टली दिया है, इवन मैंने प्रोवाइड भी कर रखा है। तो अगर आप, और इवन एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली मैंने कर रखा है। तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट समरी जो कि आप इजीली अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट थीम। इस पोएम का मेन थीम यही है कि लाइफ और डेथ के बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है, कि लाइफ और डेथ के बीच में जो एक ब्रिज है, जो एक कनेक्शन है, वो शो कर रहा है ये पोएम। मेमोरीज़ कभी भी नहीं जाती, कभी भी नहीं हमसे दूर होती। मेमोरीज़ नेवर डाई, इट ऑलवेज स्टेज विथ यू। सो पास्ट ऑलवेज स्टेज विथ अस। पास्ट भी कभी फिनिश नहीं होता। पास्ट को हम पीछे छोड़ देते हैं लेकिन वो मिटता नहीं है, वो हमारे साथ ही रहता है। आप प्रेजेंट में जी रहे हैं लेकिन पास्ट आपके साथ है, वो गया नहीं है कहीं। पर हम कोशिश ये करते हैं कि हम पास्ट को भूल जाएं। पोएट बेसिकली यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो रियल लाइफ है वो प्रेजेंट नहीं है, बल्कि पास्ट और फ्यूचर दोनों से जुड़ी हुई है, कि पास्ट में जो हुआ और फ्यूचर में जो होगा। तो सिर्फ हाँ, हमें बहुत बार प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन पास्ट में जो चीज़ें हुई उनको देखते हुए और फ्यूचर में जो होंगी उनको सोचते हुए बढ़ना चाहिए आगे। तो अगर हम इसके ना बारे में बहुत और देखें तो पोइट कहना चाहता है कि हर इंसान की प्रेजेंस उसके जाने के बाद भी रहती है। घर सिर्फ वॉल्स नहीं होते, वो इमोशन, वो मेमोरीज से बने होते हैं। इसीलिए हॉन्टेड हाउस एक्चुअली डरावने नहीं होते, बल्कि इमोशनल और मीनिंगफुल होते हैं। तो द रियलिटी इज़ कि हॉन्टेड हाउस का मतलब ये नहीं है कि भूत और उनसे डरना। इसका मतलब है कि आपकी एक इमोशनल कनेक्शन, एक मीनिंगफुल कनेक्शन, एक उसकी तरफ अटैचमेंट, दैट इज़ कॉल्ड, इस पोएम में बताया गया है। अगर हम एंड में एक इस चीज़ की बात करते हैं तो दैट इज़ कि अंत में कि हमें अपने, जो हम ये समझते हैं कि पोएट हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, अंत में हम ये समझते कि बल्कि वो हमें ये सिखा रहा है कि हमारी लाइफ में जो लोग आते हैं उनकी मेमोरीज हमारे साथ हमेशा रहती हैं। ये हमारा एक कंक्लूजन है इस पोएम का। अगर हम एट लास्ट अब बात करते हैं, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें अपने पास्ट और मेमोरीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लाइफ टेम्परेरी है लेकिन मेमोरीज़ परमानेंट होती हैं। हमें अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो हमारे पास हैं हम उनकी वैल्यू नहीं करते, और जब वो हमारे से दूर चली जाती हैं तो हमें लगता है कि काश अगर वो चीज़ हमारे पास होती तो हम बहुत अच्छी वैल्यू करते। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कभी वैल्यू नहीं करते, और जो चीज़ जब हमारे पास से वो चली जाती है तो हमें उस चीज़ की याद आती है। तो इसलिए वक्त रहते हमें चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेजेस, सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस जो कि आपके इन पोएम में, और कुछ वर्ड्स।
Feel that make no sound, moving silently without any noise. Impalpable impressions on the air, invisible feelings or presence around us. Vital breath of more ethereal air, spiritual or pure presence that gives life. Little lives, humans' lives is small and short. So, world around this world of sense, an unseen world exists along with the real world. These are some of them. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हॉन्टेड हाउसेस एक्चुअली डरावना नहीं बल्कि बहुत डीप पोएम है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ईजी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ICSE इंग्लिश के कंप्लीट चैप्टर्स के लिए और पोएम्स के लिए, स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर